अध्याय 1185 प्रीमेप्टिव स्ट्राइक। समसारा मंदिर के मास्टर ने जो कहा उसे सुनने के बाद बिपिन के चेहरे पर भाव असाधारण रूप से बदसूरत हो गए। बिपिन, अगर मंदिर के मास्टर ने जो कहा वह सच है तो अकेले ग्रीन फायर पैलेस को गोल्ड किंगडम के मुख्य निकाय का सामना करने में कठिनाई होगी। गरीब की आवाज बिपिन के सिर में गूंज उठी। ग्रीन फायर पैलेस में कोई भी गोल्ड किंगडम के सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता है। बस वह अकेला ही पैलेस के सभी विशेषज्ञों को नष्ट कर सकता है। बिपिन की आकृति कांप उठी। समसारा मंदिर मास्टर का अधिकार, घटनाओं का ये कठोर मोड़ संपूर्ण ग्रीन फायर वर्ल्ड के अस्तित्व का फैसला करेगा। क्या वास्तव में ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए हर किसी का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है? बिपिन ने धीमे स्वर में पूछा। विरोध करने का एक तरीका? निश्चित रूप से, समसारा मंदिर के मास्टर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। 5 मिलियन साल पहले तब गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ हमारी भूमि पर आए थे और उनकी संयुक्त ताकत कागज पर हमारी तुलना में बहुत अधिक थी। हमने हर सक्षम आत्मा को इकट्ठा किया, ग्रीन फायर वर्ल्ड, और अपने हमले को रोकने में कामयाब रहे। भले ही इस बार स्थिति पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है, फिर भी हमारे पास जीवित रहने की संभावना है। हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता है और यदि संपूर्ण ग्रीन फायर वर्ल्ड एकजुट हो जाए तो हमें अभी भी इस संकट से बचने की उम्मीद है। टेम्पल मास्टर के भाषण से वहां मौजूद कुछ लोगों ने सिर हिलाया। जो विशेषज्ञ वर्तमान में एकत्र हुए थे वे ग्रीन फायर वर्ल्ड के लड़ाकों के ऊपरी स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे और अगर उन्हें जीतने का कोई भरोसा नहीं था तो पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड को अपने दुश्मनों के हमले से बचने की बहुत कम उम्मीद होगी। गोल्ड किंगडम के मुख्य भाग को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान अभी भी पोर्टल के भीतर है। ग्रीन फायर पैलेस वहां विशेषज्ञों का एक विशाल समूह स्थापित करेगा और वे इसकी प्रगति को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। भले ही वे संभवतः इसकी उम्मीद नहीं कर सकते इसे रोकें, वे इसके आगे बढ़ने में कम से कम दर्जनों वर्षों की देरी कर सकते हैं, शायद सदियों तक भी। इससे हमें तैयारी के लिए कुछ कीमती समय मिल जाएगा, संसार मंदिर के मास्टर ने धीमे स्वर में कहा। इसके अलावा मैं कुछ पैलेस मास्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद एक योजना लेकर आया हूँ। मैंने बिपिन को इस उम्मीद से बुलाया है कि आप इसमें भाग लेंगे। प्लान? क्या प्लान? बिपिन ने पूछा। हमारी योजना यह है कि हम गोल्ड किंगडम के मुख्य निकाय के आने से पहले ही हमला कर दें। हम इस युद्ध के मैदान से गोल्ड किंगडम द्वारा छोड़ी गई उनकी सभी शेष शक्ति और नींव को मिटा देंगे। संसार मंदिर मास्टर ने बर्फीले स्वर में कहा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? बिपिन पहले तो चौंक गया लेकिन जल्द ही उसने भी सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में यदि गोल्ड किंगडम का मुख्य निकाय युद्ध के मैदान में घूम रहे अपने विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकता है और उनके द्वारा स्थापित फाउंडेशनों का उपयोग कर सकता है तो उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि यदि वे सभी नींव नष्ट हो गईं तो इससे टकराने पर मुख्य भाग को असुविधा होगी। बस सभी अंतरिक्ष वर्महोलों को नष्ट करने से भूमि के वे विशेष हिस्से जो युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे, गोल्ड किंगडम द्वारा नियंत्रित थे, उनके आंदोलन को गंभीर रूप से सीमित कर देंगे। योजना तो अच्छी है लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। भले ही गोल्ड किंगडम के कई विशेषज्ञ जो इस युद्ध के मैदान में पीछे रह गए थे हमारे ग्रीन फायर पैलेस के साथ लड़ाई में मारे गए हैं, फिर भी कुछ मजबूत लोग बचे हुए हैं। गोल्ड किंगडम के कुछ यूनिवर्स मास्टर्स भी यहाँ हैं और उनकी ताकत बहुत अधिक है हमारे अपने विशेषज्ञों से भी महान। बिपिन ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा गोल्ड किंगडम ने इस युद्ध क्षेत्र पर एक बेस भी स्थापित किया है और उस पर कई प्रतिबंधात्मक संरचनाएं रखी हैं। यदि हम उनकी सभी नींवों को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो हमें सीधे उनके बेस में चार्ज करना होगा। आप कितना कठिन मानते हैं कि यह होगा?
हमने आपकी इन सभी चिंताओं पर चर्चा की है। पहले शिवाजी सम्राट ने कहा था कि गोल्ड किंगडम की संयुक्त ताकत जो इस समय इस युद्ध के मैदान में है, वह वास्तव में हमसे कमजोर नहीं है, अगर मजबूत नहीं है। हालांकि यह तब था जब हम अभी भी मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बिपिन, आप ग्रीन फायर पैलेस के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम इस युद्ध के मैदान में 40 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद हैं। केवल 5 मिलियन वर्षों के गोल्ड किंगडम के इतिहास की तुलना हमसे कैसे की जा सकती है? अन्य मामलों को एक तरफ रख दें तो हमारे यूनिवर्स मास्टर्स की युद्ध शक्ति पहले से ही गोल्ड किंगडम की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। बिपिन ने आश्चर्य से क्या पूछा? वह जानता था कि गोल्ड किंगडम में अतीत में 9 महान यूनिवर्स मास्टर्स थे और रेड स्नो किंग जैसे शीर्ष यूनिवर्स मास्टर स्तर के विशेषज्ञ भी थे। दूसरी ओर ग्रीन फायर पैलेस में केवल 5 यूनिवर्स मास्टर्स थे, तो शिवाजी सम्राट ये दावा कैसे कर सकते थे कि उनकी युद्ध शक्ति गोल्ड किंगडम की तुलना में अधिक थी? बिपिन ने सोचा था। देखो, बिपिन ने शून्य मंदिर के मास्टर ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और लाल रंग का कवच पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। और यह बात बिपिन ने तब कही जब उसने लाल रंग के कवच वाले व्यक्ति को आश्चर्य से देखा और फिर उसे तुरंत उस आकृति की पहचान का एहसास हुआ। एक कठपुतली सेनानी, बिपिन ने उत्साहित होकर पूछा और यूनिवर्स मास्टर स्तर पर एक कठपुतली सेनानी को बूट करने के लिए कहा। हाँ, ये यूनिवर्स मास्टर स्तर पर एक कठपुतली सेनानी है, शून्य मंदिर मास्टर ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ग्रीन फायर पैलेस में ऐसे 5 कठपुतली सेनानी हैं। बिपिन की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह समझ सकता था कि कठपुतली लड़ाकू के पास केवल एक साधारण कठपुतली लड़ाकू की युद्ध शक्ति थी। स्टार द्वीप से प्राप्त सर्वोच्च यूनिवर्स मास्टर स्तर के कठपुतली सेनानी अगस्त्य की तुलना में ये बहुत कम सक्षम था। फिर भी इसका मतलब ये था कि ग्रीन फायर पैलेस में उनके रैंक में 5 यूनिवर्स मास्टर्स के बराबर शामिल किया गया था। ग्रीन फायर पैलेस के यूनिवर्स मास्टर्स की युद्ध शक्ति हमेशा गोल्ड किंगडम की तुलना में अधिक मजबूत रही है। इसके अलावा हेवन शैडो किंग को आपका पीछा करने की प्रक्रिया में मार दिया गया था। हमने सेलेस्टियल मास्टर गोल्डन एक्स का उपयोग करके उनके यूनिवर्स मास्टर्स में से एक को भी मार डाला था। चारे के रूप में इसके परिणामस्वरूप हमारे यूनिवर्स मास्टर्स की युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक हो गई। जहां तक उन संरचनाओं का सवाल है जो उनके आधार में हैं, हम उन्हें तोड़ने का एक तरीका ढूंढ लेंगे, संसार मंदिर के मास्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इससे पहले कि हम इस युद्ध के मैदान से गोल्ड किंगडम के सभी प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ज्यादा आश्वस्त नहीं थे और खुद को रोक रखा था, हमने खुले तौर पर युद्ध की घोषणा करने का साहस नहीं किया। हालांकि संकट के ऐसे समय में भले ही हम अपने बारे में पूरी तरह आश्वस्त न हों, फिर भी हमें कार्य करना होगा। गोल्ड किंगडम ने हमारे हाथ को मजबूर कर दिया है। इससे पहले कि गोल्ड किंगडम का मुख्य समूह हमारे ऊपर आए, हमें इस युद्ध क्षेत्र में उनकी बची हुई ताकतों से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना होगा। हमें उनके सभी बचे हुए विशेषज्ञों और यहाँ तक कि उनके द्वारा छोड़ी गई नींव को भी नष्ट करना होगा। मंदिर के मास्टर के भाषण से वहां मौजूद सभी लोगों को मारने की इच्छा जोश में भर गई। गोल्ड किंगडम की सेनाओं जैसे घृणित शत्रु का सामना होने पर उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इस बार हमारे पास अपने उद्देश्यों को पूरा करने का केवल एक मौका है। हम गोल्ड किंगडम को प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय अनुमति नहीं दे सकते हैं। ऐसे में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। बिपिन, आप एक ग्रीन फायर पैलेस मास्टर हैं और आपके पास यूनिवर्स मास्टर युद्ध शक्ति है। आपको ऐसा करना चाहिए। समसारा मंदिर के मास्टर ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। हमारे साथ जुड़ें। कोई बात नहीं, बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया।
उसने उसकी हथेलियों को भी कसकर पकड़ लिया। बिपिन सहित किसी भी पैलेस मास्टर को तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत जल्द ही वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। तलवार के चारों ओर लिपट गईं, जिससे तलवार का सार पूरी तरह से भंग हो गया। समसारा मंदिर मास्टर के सामने आकर बिपिन ने एक बड़ा कदम उठाया। बिपिन और शून्य मंदिर मास्टर वहां धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही समय पहले समसारा और रेड लोट्स पैलेस मास्टर्स भी आ गए थे। वे दोनों रणभूमि में विचरण कर रहे थे। पहले ग्रीन फायर पैलेस की सभा में केवल उनकी चेतनाएं ही उपस्थित थीं। अब वे साक्षात आ गए थे। सब यहाँ। समसारा टेम्पल मास्टर ने बोलने से पहले अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। इस बार हम सभी 6 ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स एक साथ हमला करेंगे। मैं अपने साथ 5 यूनिवर्स मास्टर स्तर के कठपुतली सेनानियों को भी लाया हूँ। हम निश्चित रूप से एक ही झटके में गोल्ड किंगडम के आधार को कुचल सकते हैं और उनके सभी विशेषज्ञों को मार डालो। अन्य पैलेस मास्टर्स ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए सही उत्तर दिया। ग्रीन फायर पैलेस आज की लड़ाई के लिए तैयार होकर आया था। आखिरकार पैलेस मास्टर्स लंबे समय से अपने दुश्मन के अड्डे से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनके पास उपयोग करने के लिए कोई अच्छा अवसर नहीं था। शून्य मंदिर मास्टर बिपिन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जब आपने 1800 साल पहले ग्रीन फायर पैलेस छोड़ा था तो आप पहले से ही यूनिवर्स मास्टर स्तर पर थे। इतने समय के बाद आपकी प्रतिभा के साथ मुझे विश्वास है कि आपके कौशल में फिर से सुधार हुआ है ना? अन्य 4 पैलेस मास्टर्स ने भी बिपिन की ओर देखा। मैंने कुछ सुधार किए हैं, बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मेरा मानना है कि मैं अब रेड स्नो किंग के बराबर हूँ। 5 पैलेस मास्टर्स ने जो कहा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। बिपिन ने ये टिप्पणी लापरवाही से की थी, लेकिन इसने पैलेस मास्टर्स की भावनाओं को काफी हद तक उत्तेजित कर दिया था। रेड स्नो किंग के पास सर्वोच्च यूनिवर्स मास्टर युद्ध शक्ति थी और उन 5 में से केवल संसार मंदिर मास्टर को ही उसे संभालने में सक्षम होने का भरोसा था। 1800 साल पहले बिपिन के पास केवल एक साधारण यूनिवर्स मास्टर के कौशल थे। केवल इतने कम समय के बाद अब उसके पास शिखर स्तर के यूनिवर्स मास्टर की युद्ध शक्ति है। उन्होंने सोचा ये कैसे संभव है? बिपिन, क्या आप कह रहे हैं कि आप पहले से ही रेड स्नो किंग के समान स्तर पर हैं? अब उन्होंने समसारा मंदिर मास्टर से उनकी आवाज में संदेह का संकेत पूछा। बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। इससे 5 पैलेस मास्टर्स और भी आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे, मुझे डर है कि तुम रेड स्नो किंग की असली ताकत से बहुत परिचित नहीं हो। तुम बस एक बार युद्ध के मैदान में उसके साथ लड़े थे और उसे उस समय अपनी कुछ शक्ति आरक्षित रखनी चाहिए थी। यदि वह ये सब प्रकट कर देता है तो वह और मजबूत हो जाएगा। हम 4 में से किसी से भी, शिवाजी सम्राट ने कहा। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वह उस लड़ाई के दौरान पीछे हट गया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वर्तमान में उसकी बराबरी कर सकता हूँ। अब हमारे बीच लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन होगा, बिपिन ने गंभीरता से उत्तर दिया। ओह, आप इतने आश्वस्त हैं कि शिवाजी सम्राट ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट करते हुए टिप्पणी की। वह बिपिन को काफी अच्छी तरह से जानता था और समझता था कि वह बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर नहीं है। अगर वह इतना आश्वस्त था तो संभव है कि उसके पास वास्तव में उस तरह की ताकत थी। अगर ऐसा होता तो उसके सुधार की दर अविश्वसनीय थी। बिपिन, जब आप इतने आश्वस्त हैं तो हम दोनों अभी एक दोस्ताना द्वंद्व क्यों नहीं करते? आप में से बाकी लोग क्या सोचते हैं कि संसार मंदिर के मास्टर ने पूछना शुरू कर दिया। यह अच्छा है, हम इस तरह से बिपिन की वास्तविक ताकत का निष्पक्ष अनुमान लगा सकते हैं। रेड लोट्स ने भी कहा। वह सहमत होने वाली पहली महिला थी। उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा था।
भले ही हम गोल्ड किंगडम के खिलाफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। मैं आप दोनों के बीच कौशल की परीक्षा देखना चाहता हूँ। साथ ही सनराइज तलवार सम्राट भी सहमत हैं। शून्य मंदिर के मास्टर और शिवाजी सम्राट ने भी तत्परता से सिर हिलाया। बिपिन ने समसारा मंदिर के मास्टर की ओर देखते हुए पूछा कि आप कैसे हैं? चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे एक दोस्ताना द्वंद्व के लिए आमंत्रित कर रहे हैं संसार टेम्पल मास्टर, मैं मना नहीं करूंगा। स्वाभाविक रूप से बिपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह जानता था कि पैलेस मास्टर्स टेम्पल मास्टर से सहमत थे, क्योंकि वे उसकी वर्तमान ताकत पर कुछ हद तक संदिग्ध थे। इस बात से उन्हें कोई चिढ़ नहीं थी। कृपया संसार मंदिर के मास्टर, बिपिन ने हल्की हंसी के साथ कहा। ब्लड माउंटेन तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। सावधान रहें। संसार मंदिर के मास्टर ने भी हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। जल्द ही उनकी हथेली के ऊपर एक काली लौ दिखाई दी। काली लौ से उत्पन्न भयानक गर्मी ने आसपास के शून्य को तुरंत राख में बदल दिया। बिपिन को भी लौ की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। बूम! समसारा मंदिर के मास्टर ने पहले प्रहार करने की पहल की और बड़े कदमों के साथ वह बिपिन के सामने आए। उसने अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और बिपिन पर वार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बेशक वह भी पूरी तरह से काली लपटों में घिरा हुआ था। यह एक सरल और अपरिष्कृत प्रहार था, लेकिन इसमें निहित शक्ति एक साधारण यूनिवर्स मास्टर को भी भयभीत कर सकती थी। जैसे ही बिपिन की भुजा में शक्ति बढ़ी, ब्लड माउंटेन तलवार की ताकत भी बढ़ गई। बिपिन की आंखें चमक उठीं। स्वर्ग का अभिशाप। बिपिन ने क्रूर स्वर्ग का अभिशाप चलाया और उसकी तलवार सीधे संसार मंदिर मास्टर की मुट्ठी में जा लगी। टकराना। एक बहुत बड़ी ध्वनि हुई, क्योंकि काली लपटों की एक विशाल लहर परिधि की ओर फैलने लगी और शून्य तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। संसार मंदिर के मास्टर लड़खड़ा गए और झटके के प्रभाव से पीछे की ओर गिर गए। उन्हें खुद को स्थिर करने में थोड़ा समय लगा। संसार मंदिर मास्टर, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति रेड स्नो किंग से कमजोर नहीं है। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बिपिन ने हंसते हुए कहा। वह देख सकता था कि संसार मंदिर का मास्टर शायद उसे घायल करने के डर से पीछे हट रहा था। संसार, तुम्हें सावधान रहना होगा। आखिरी झटके से मैं देख सकता हूँ कि बिपिन की ताकत तुमसे ज्यादा कम नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा, वरना तुम हार जाओगे। लाल कमल ने छेड़ा। संसार ने सनराइज स्वॉर्ड सम्राट को भी सुझाव दिया कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे। हाँ, अब ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अहंकारी हो गया हूँ। क्योंकि यह मामला है, मैं अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, संसार मंदिर के मास्टर ने कहा। जब वह जोर से हंसे, उसी समय एक जेट काले दस्ताने ने उनके हाथ को ढक दिया था। बूम! उसने फिर से प्रहार किया, लेकिन इस बार मुट्ठी के बजाय अपनी हथेली से। वह पूरी तरह से काली आग की लपटों से ढका हुआ था और वह एक विशाल काले बादल की तरह बिपिन के सिर पर गिर गया। बिपिन के होठों के कोने मुड़ गए और उसने तुरंत ठंडी तलवार से जवाब दिया। छाया ये काले बादल के दिल में छेद कर गई। संसार मंदिर के मास्टर की हथेली का केंद्र। काले बादल की विशाल शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। समसारा मंदिर के मास्टर ने आश्चर्य की दृष्टि से कहा, आपने इतनी आसानी से मेरी चाल को बेअसर कर दिया। अचानक बिपिन ने फिर से प्रहार किया। इस बार उसकी चाल को समझना मुश्किल था और यह बेहद आकस्मिक लग रही थी। यह एक साधारण चाल की तरह लग रहा था, लेकिन जब इसे चलाया गया तो इसने स्पेस टाइम को बाधित कर दिया और तुरंत संसार मंदिर मास्टर के सामने आ गया। ये बहुत तेज है। समसारा मंदिर के मास्टर ने हड़ताल को घूर कर देखा। इस कदम से सनराइज स्वॉर्ड सम्राट चिल्लाया, क्योंकि उसके शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए। यूनिवर्स मास्टर स्तर के विशेषज्ञ के रूप में, जो तलवार का उपयोग करने के सबसे अधिक आदी थे,
उन्हें एहसास हुआ कि बिपिन की चाल स्पेस टाइम को प्रभावित कर सकती है। किसी भी प्रकार की तलवारबाजी स्पेस टाइम को कैसे प्रभावित कर सकती है? सनराइज स्वॉर्ड सम्राट आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बैम! संसार मंदिर के स्वामी को ढकने वाली काली लपटें आगे बढ़ीं और एक उग्र ड्रैगन में बदल गईं, जो बिपिन के प्रहार के चारों ओर लिपट गईं, जिससे तलवार का सार पूरी तरह से भंग हो गया। समसारा मंदिर मास्टर के सामने आकर बिपिन ने एक बड़ा कदम उठाया।